वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट के सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन। बहुत से एस्पिरेंट की डिमांड थी कि इस टॉपिक पे लेक्चर लाया जाए, तो आज हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को देखो, स्टूडेंट्स का रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है वीडियोस पे, तो इसलिए उतनी ज़्यादा मेहनत करने का मोटिवेशन नहीं मिल रही है। थोड़ा सा आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, एटलीस्ट थोड़ा सा कमेंट करके अपनी राय बताया करें, तो हम भी थोड़ा सा एंगेज रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी जरूरत पड़ती है वीडियो पे मेहनत करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को तैयार करने, उसका कंटेंट तैयार करने में। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन को कवर करेंगे। जो भी एस्पिरेंट हमारे नए, जो उनको बता दूं, स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी फार्मासिस्ट का जो 14 जनवरी को एग्जाम होना है, इसके एग्जाम ओरिएंटेड नोट जीके एंड साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग के आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये नोट्स ले सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आराम से एक एक चीज़ करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ और हाइजीन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अगर हिसाब से देखा जाए, हेल्थ को ये WHO कैसे डिफाइन करता है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी हेल्थ सिर्फ बीमारियों से इंसान ठीक है, बीमार नहीं है तो वो हेल्थी है, ऐसा नहीं है। वो फिजिकल, सोशल और मेंटली भी फिट होना चाहिए उसको, फिर ही उसको हम कहेंगे कि यह बंदा हेल्थी है। तो हेल्थ की डेफिनेशन कुछ इस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई है। अगर थोड़ा और देखें हेल्थ के बारे में, गुड हेल्थ इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज़। बीमारियों से बचना तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि इंसान की हेल्थ अच्छी हो। हेल्थी पीपल आर मोर इफिशिएंट, प्रोडक्टिव और लीव लॉन्गर देन द अनफिट पर्सन्स। वो तो डेफिनेटली कॉमन सी बात है। अब बात आती है क्या फैक्टर्स हैं जो गुड हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक तो सबसे पहला होता है बैलेंस डाइट, दूसरा होता है पर्सनल हाइजीन रखना, तीसरा होता है रेगुलर एक्सरसाइज करना। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक गुड हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इन तीनों को एक एक करके देखेंगे आगे भी। थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। बैलेंस डाइट, देखो वीडियो आप अगर बोर होते हैं तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी कवर करने वाले हैं। कभी इंसान को कोई चीज़ से पसंद नहीं आती, यार इसने ये सही नहीं बोला, तो वीडियो स्किप करके चला जाता है। तो हो सकता है आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कलेक्ट की हो। तो मेंटेन हेल्थी लाइफ वन शुड टेक अ प्रॉपर वेल बैलेंस डाइट विद प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, अगर बैलेंस डाइट होनी चाहिए और उसके साथ वाटर भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आपको ले पीना चाहिए। पर्सनल हाइजीन, पर्सन शुड लिव इन अ क्लीन इन्वायरमेंट। बेशक पर्सनल हाइजीन होना, सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है। क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। मस्ट फॉलो गुड पर्सनल हाइजीन फॉलो करना चाहिए। वो आगे हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। देयर शुड भी प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का, क्लीन सराउंडिंग होनी चाहिए, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ। तो इससे क्या होगा, बीमारियों से बचा जा सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंपली पता चल रहा है इसका क्या रहता है। इसमें इंसान फिट रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, एक्टिव रहता है रेगुलर एक्सरसाइज से। अगर हम हाइजीन पे आते हैं, तो हाइजीन क्या है? हाइजीन होता है प्रैक्टिस दैट फॉलो इन आवर डे टू डे लाइव्स टू मेंटेन द गुड हेल्थ इज नोन एज हाइजीन। वो सारे काम जो हम डे टू डे अपनी गुड हेल्थ के लिए करते हैं उसको हाइजीन कहते हैं। तो गुड हेल्थ के लिए हम साफ सुथराई सारी चीज़ें रखते हैं, उसको ही एक्चुअली हाइजीन कहते हैं। आगे हम देखेंगे हाइजीन एक्चुअल में 2 तरह का होता है। एक होता है पर्सनल हाइजीन, दूसरा होता है कम्युनिटी हाइजीन। दोनों के दोनों हाइजीन इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन में देखें अगर, तो फॉलोइंग प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड एवरी डे टू रिमेन हेल्थी। वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं पर्सनल हाइजीन के लिए? वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, बिल्कुल। रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स, रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स होनी चाहिए। रेगुलरली टॉयलेट जाना है और टॉयलेट जाने के बाद हैंड वॉश डेफिनेटली सोप के साथ करना ही करना है। क्लीनिंग टीथ, ब्रशिंग करनी टीथ की। बाथिंग ऑन रेगुलर बेसिस। वेयरिंग क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स। ड्रिंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। एक तो पानी काफ़ी ज़्यादा पीना है और वो भी साफ पानी पीना है। कीपिंग हाउस क्लीन एंड इंसेक्ट फ्री रखना है उसको। कुकिंग ऑफ क्लीन यूटेंसिल्स, तो ये यानी कुकिंग करनी है, जो आपके बर्तन हैं वो साफ़ सुथरे बर्तन होने जिसमें आप खाना बनाते हो। ये पर्सनल हाइजीन के पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और याद रखने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कम्युनिटी हाइजीन में अगर देखें हम, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का। जो भी आप वेस्ट कर, आपके घर का वेस्ट होता है उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए। क्लीन रोड और स्ट्रीट्स को क्लीन रखा जाए। क्लीन कीपिंग हाउस क्लीन, अपना घर। कवरिंग द डस्टबिन, डस्टबिन को कवर। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड एट रेगुलर इंटरवल टू द वार्ड ऑफ इंसेक्ट्स। ये सारे जो मेथड्स हैं ये होता है कम्युनिटी हाइजीन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन आपने सुन लिया, हेल्थ क्या वो भी देख लिया। अब डिजीज़ की बात करें, डिजीज़ होता है बीमारी। समटाइम द ह्यूमन गेट्स इफेक्टेड ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से बंदा गुजरता है, जो कि डिस्टर्ब कर देता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और उसके ऑर्गन्स की। इसको बीमारी कहते हैं, डिजीज़। डिजीज़ वो होता है कोई भी इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हों जो डिस्टर्ब कर दें नॉर्मल बॉडी के फंक्शनिंग को, उसको डिजीज़ कहते हैं। द मैल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डिजीज़। ठीक है, अगर बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही मतलब बीमारी है। और डिजीज़ में अफेक्ट द पर्सन।
नॉट ओनली फिजिकल बट आल्सो इमोशनली एंड मेंटली। जब बीमार होता है बंदा इमोशनली और मेंटली भी उसमें फ़र्क पड़ता है। दो मेन तरह की बीमारियां होती हैं, एक होता है इन्फेक्शियस और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस। अब मैं इस पर बात नहीं करूँगा, हमने कल ही लेक्चर डाला परसों साइंस का, जिसमें हमने डिजीज़ के बारे में डिटेल से बात की थी, ठीक है, अब वो देख सकते हो। इम्यूनिटी की बात करें, देखो जब बीमारी की बात आई तो इम्यूनिटी की बात भी करेंगे। इम्यूनिटी होता है बीमारियों से लड़ने की क्षमता, ताकत, एबिलिटी टू फाइट द डिजीज़, फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। बीमारियों से लड़ने की ताकत को इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी बॉडी के अंदर होती है खुद नेचुरली, लेकिन बाहर से भी ली जा सकती है। तो ये हम दो तरह की इम्यूनिटी है, वो देखेंगे हम आगे। वो है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है, दिस इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ। पैदा होते ही ये बंदे के अंदर इम्यूनिटी आ जाती है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होती, यानी किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए इम्यूनिटी नहीं। इन जनरल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के जो एंटीबॉडी सेल्स होंगे वो एंटीजन प्रोड्यूस करके उससे फाइट करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी बैरियर्स, इसमें बैरियर्स भी आ जाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड नाम से पता चला, वो जो इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं, अटेन करते हैं, हासिल करते हैं ज़िंदगी में, वो किस तरह से। दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ इधर बाई कंट्रैक्टिंग विद द डिजीज़ और बाई वैक्सीन। दो ही तरीके हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या तो बीमारी हमें होती है, फिर हम उसके साथ फेस करने के बाद हमारे अंदर जो इम्यूनिटी आती है उस बीमारी के खिलाफ। दूसरा होता है बाई वैक्सीनेशन, वैक्सीन लेने के बाद हम इम्यूनिटी लाते हैं, जानबूझ के खुद लाते हैं, तो इसको होता है एक्वायर इम्यूनिटी। ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, यानी जो पार्टिकुलर बीमारी के लिए पार्टिकुलर इम्यूनिटी लाई जाती है, एक्वायर की जाती है। एक्टिव और पैसिव भी आप रीड आउट कर सकते हो। देखो एक्वायर में हमने वैक्सीनेशन की बात की, तो वैक्सीन क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं उसकी वैक्सीन की, जैसे पोलियो वैक्सीन, इस तरह से डिफरेंट वैक्सीन के, अभी कोरोना की वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन इज एन एंटीजन, वीकेंड जर्म, जो जैसे कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस को ही बॉडी में डालते हैं, लेकिन उसको वीक करके या उसको डेड करके या उसमें जो पॉइजनस सब्सटेंस होगा जो बीमारी पैदा करने वाला, उसको निकाल के उसी को डालते हैं बॉडी में, लेकिन उसको इनएक्टिव करके डालते हैं जर्म्स को। वो कोई जो भी कीड़ा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको बॉडी में डाला जाता है। वैक्सीन वही होती है, उसको लेकिन इनएक्टिव किया जाता है, ठीक है। डालते क्यों है, ताकि बॉडी को बताएं भाई ये वाला जो बंदा ना, ये जो कि फ्यूचर में कभी दिखा तो इसको मारना है आपको। बॉडी में हम डालते हैं जो भी फॉरेन पार्टिकल, तो बॉडी उसके साथ उस फाइट करती है, बॉडी के जो एंटीबॉडी सेल्स लड़ते हैं उसके साथ। तो वो बॉडी को एक्चुअल में हमें बताना होता है भाई ये वाला हमारा दुश्मन है, ये बाहर से हम डालते हैं कि ये बाहर वाला है, अंदर वाला सेल नहीं है, बाहर वाला है, इसको मारो। तो ये होता है वैक्सीन। तो इस तरह से हम डिफरेंट बीमारी के जो जर्म्स हैं उनको बॉडी में डालते हैं बचपन से ही, लेकिन उसको सीधा डालेंगे तो बीमारी कर देगा, उसको इनएक्टिव करके डालते हैं। तो ये वैक्सीन का कंसेप्ट है। आई होप आपको इसका एक आइडिया मिला हो। अब थोड़ा सा अगर हम और बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हेल्थ क्या होती है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हेल्थ इज अ कंडीशन, हेल्थ क्या, हेल्थ एक कंडीशन है ऑफ टोटल बॉडीली एंड मेंटली वेलबींग, ठीक है। खाली बॉडी का ठीक होना, फिट होना काफ़ी नहीं, हेल्थ के लिए मेंटली भी वेल बीइंग होना ज़रूरी है। अ हेल्थी पर्सन इज़ वन हु इज़ मेंटली एंड फिजिकली फिट, ओके। हाइजीन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाइजीन रेफर टू द बिहेवियर और हैबिट दैट प्रमोट द एक्सीलेंट हेल्थ एंड क्लीन इन्वायरमेंट। हाइजीन जो है किसको कहते हैं, वो बिहेवियर है, वो हैबिट्स हो जो एक्सीलेंट हेल्थ को प्रमोट करे और क्लीन इन्वायरमेंट को प्रमोट करे। सफाई होगी तो हेल्थी होगा बंदा, सफाई नहीं है बीमारियां लगेंगी, बीमारियां होंगी तो हेल्थी कहाँ से रहेगा। एवरी डे वी ईट वैरायटी ऑफ मील्स, फूड इज रिक्वायर्ड ऑल लिविंग क्रिएचर के लिए खाना जरूरी है। प्लांट एनिमल बोथ रिक्वायर न्यूरिशमेंट इन ऑर्डर टू फ्लरिश। तो सिंपली हम कहें खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थी होने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर इसी टॉपिक में हमारा बैलेंस डाइट भी आ जाता है। बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी पर्सन हेल्थी रहना चाहता है तो उसको डाइट बैलेंस में लेनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें लेनी है, किस तरह से लेनी है। प्रोसेस्ड फूड जो हो गया, ज़्यादा जो फ्राइड फूड या प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड हो गया, इससे आपको परहेज़ करना चाहिए। ये एक पर्सनल टिप है आपके लिए। इससे बहुत सारी बीमारियां, पेट की बीमारियां और अदर अन्य बीमारियां इससे होती हैं। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, बैलेंस डाइट कंटेन्स एन एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू ग्रो। एडुकेट यानी जितने जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उतनी बंदे को लेनी चाहिए। ये नहीं है कि दिन में अगर 100 पॉइंट लेने हमने टोटल न्यूट्रिएंट, हम 100 में से 95 फैट ले लें, 5 प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कुछ ना लें, तो ये नहीं हो सकता। जितना बॉडी को चाहिए उस हिसाब से लेना है टू रिमेन हेल्थी एंड फ्री फ्रॉम द डिजीज। इन एडिशन हेल्थी बैलेंस डाइट प्रोवाइड नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड में प्रोटेक्ट अगेंस्ट द विटामिन, मिनरल एंड अदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी टू बिल्ड अप इम्यूनिटी। एक तो हमें एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बॉडी मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए है, अगर फैट स्टोर करना है मसल्स को तो फैट चाहिए है, अगर हमें विटामिन इम्यूनिटी चाहिए है तो विटामिन लेंगे। तो ये डिफरेंट जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं उनसे हमें डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। तो 7 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम बताएंगे फूड के जो कि एक बैलेंस डाइट में होने चाहिए। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्ब।
कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा फूड कंपोनेंट है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें काम करने के लिए, हर एक काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। इवन दो हमें खाना हजम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, हर एक बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, काम के लिए एनर्जी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा हमें चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे आटा चावल जो हम खाते हैं, चावल जो घर का मैन राशन होता है, सीरियल होता है, अनाज होता है, उसमें एक्चुअल में इन शॉर्ट में सिंपल भाषा में कहूँ तो कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें 60 से 70% टोटल डाइट में से लेना चाहिए, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। 2 पॉइंट इसके याद रखना है। होल ग्रेन्स लाइक ओट, गुआना, होल, जो भी इस अपनी लैंग्वेज में लिखा है मैं सिंपली बता दिया, जो जनरली हम आटा चावल खाते हैं वही कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन की बात करें, इन सिंपल हम कहें तो प्रोटीन हमारे मसल्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिल्ड द मसल्स, स्किन और हेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। 10 से 12% हमारी डाइट में प्रोटीन का रोल होना चाहिए हमारी डेली डाइट में। और इसके सोर्स की बात करें तो इसमें पल्सिस, लेग्यूम्स हो गए, पल्सिस बीन्स, सोयाबीन, ये सारी के पल्सिस दालें होंगी हमारी, एग, चिकन, ये जो फिश, ये जो चीज़ें हैं इसमें प्रोटीन होता है मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा हम फैट की बात करें तो फैट जो हम लेते हैं इससे हमें उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, थोड़ा ज़रूरी है, फिर भी 10 से 15% हमारा फैट बॉडी में जाना चाहिए। ये एक मिसकंसेप्ट है कि फ़ैट और बैड फॉर योर हेल्थ, ये मिसकंसेप्ट बिल्कुल। हमारे ज़्यादा फैट लेंगे वो अलग बात है, नॉर्मल फैट ज़रूरी भी है, इशू कंट्रीब्यूट 10 से 15% डाइट में होना चाहिए। इट वुड बी द बेस्ट टू चूज़ हेल्थी फैट होना ज़रूरी है टू योर बॉडी टेम्परेचर एब्जॉर्ब सोर्सेज। अच्छा, फैट की बात करें तो हमारा ऑयली और मिल्की प्रोडक्ट, तेल और दूध वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमारा मोस्टली फैट पाया जाता है, तो ये आपने याद रखना है। एक पार्टिकुलर चीज़ में जैसे एक बनाना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, फूड्स हैं, फ्रूट या फूड्स हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, एक से ज़्यादा होता है हमारा फूड कंपोनेंट। फैट हो गया, इसके बाद विटामिन, क्योंकि विटामिन बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी और अदर फंक्शंस ऑफ बॉडी के लिए, और खास करके विटामिन फ्रूट्स में होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल में विटामिन पाया जाता है, जो कि आपकी थोड़ी माकदाद में, ये 1% में इसमें नहीं लिखेंगे। मैं जो 3 हमारे खाने हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हैं, जो हमें डेली परसेंटेज के हिसाब से बताया जो लेने चाहिए। बाकी जो है वो नेचुरली हमारे बॉडी में, जैसे पानी आप लोगे ना, पानी पियोगे मिनरल्स भी आ जाएंगे वाटर में, मिनरल वाटर्स, ठीक है। और फाइबर जो है, फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, फाइबर्स भी लेने चाहिए हमारे। होल ग्रीन्स में फाइबर्स होते हैं, नट्स और सीड्स जो है, काजू बादाम वगैरह खाओगे उसमें भी फाइबर्स आपको अवेलेबल होंगे, तो ये आप फाइबर भी लें। वाटर बहुत ज़रूरी है, वाटर जितना ज़्यादा लोगे, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर बताया गया कि सूटेबल है पर डे में, हर दिन 8 ग्लास पानी के पीना एक हेल्थी पर्सन के लिए ज़रूरी है, हेल्थी होने के लिए ज़रूरी है। तो ये फूड कंपोनेंट्स थे जो आई होप आपको इसके बारे में आइडिया हो गया होगा। तो अपने लेवल पे भी, क्योंकि क्लासेस काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है तो क्लासेस इतनी कंटिन्यू हो नहीं सकती है। हमने जनरल अवेयरनेस ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ है, साइंस भी हमारा थोड़ा बहुत हो रहा है, तो इंग्लिश भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। रीजनिंग के आप प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू ही कर देंगे हम, जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे जीके भी, तो ये आप नोट्स के थ्रू आप रीड आउट करें, तो लेक्चर्स हम बीच बीच में लाते रहेंगे थोड़ा मोटिवेशन के लिए। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, नेक्स्ट हम लेक्चर और ज़्यादा मेहनत से बना कर लाएँ। तो ये जो नंबर दिया व्हाट्सअप, इस पर आप कंटैक्ट करके ये सारे नोट्स ले सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा और एग्जाम में आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।